Hello, how are you students? Good morning and welcome to the DSS online classes. This is class 12 commerce and we are discussing the Indian economy first chapter, and we have discussed so many only one objective of the 5 year plans, that is growth. Now we are going to discuss the another objective of the 5 year plans, that is modernization and self sufficiency. So students, what is mean by the modernizations? आपके मोबाइल में दिख रहा है मॉडर्नाइजेशंस रिफर टू द इंटीग्रेशन और टेक्नोलॉजी इन द इकोनॉमी इन एनी फील्ड it is whether it is the agriculture sector, whether it is the production sector, whether it is in a service sector. हर एक सेक्टर में किसी सेक्टर में जो है adopting the innovative, suppose I am talking about a service sector, the technology is innovative ideas in every sectors which causes less cost of productions and most output. This is the main objective of the technological advancement. ठीक है, inventions and advancement in technology play a huge part in the upgrading our economy and increasing its output. आउटपुट कैसे इंक्रीज़ होगा? जब हमारा प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर जो रिसोर्सेज का वेस्टेज कम होगा, ओनली विद द हेल्प ऑफ द अपग्रेडिंग टेक्नोलॉजी. प्रॉफिट, हाउ विल मैक्सिमाइज द प्रॉफिट? व्हेन वी आर एबल टू मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, तभी जो है प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी. वन एग्जांपल वुड बी the introduction of modern agriculture technique which increased output. Over the year, the Indian economy also saw a major boom in the IT industry due to modernizations. जैसे कि अभी हम लोगों ने विप्रो के बारे में डिस्कस किया था, तो विप्रो जो है एक लीडिंग कंपनी है आईटी सेक्टर के अंदर, एक ग्लोबल कंपनी है आईटी सेक्टर के अंदर, इसलिए कि दे आर अडॉप्टिंग ए न्यू टेक्नोलॉजी, दे आर इंट्रोड्यूसिंग न्यू आइडियाज़ टू ऑपरेट देयर बिजनेस वर्ल्ड वाइड. टेक्नोलॉजी, देखिए टेक्नोलॉजी इट इज़ नॉट ओनली कंसर्न्ड विद द मशीन्स और द इक्विपमेंट. टेक्नोलॉजी जो है आपका मशीन्स और इक्विपमेंट से कंसर्न नहीं है. जैसे कि हम लोगों ने साइंटिफिक मैनेजमेंट हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है, द रूल ऑफ थंब हम लोगों ने पढ़ा है, द वे ऑफ परफॉर्मिंग योर जॉब साइंटिफिकली, इट इज़ ऑल्सो टेक्नोलॉजी. ठीक है, ऐसा नहीं कि हम मशीन के थ्रू वर्क कर रहे हैं या फिर जो किसी इक्विपमेंट के थ्रू वर्क करें तो वो टेक्नोलॉजी है. दिस इज़ नॉट. अगर हम जो है, अगर हमारा सोच हमारा साइंटिफिक है, दिस इज़ ऑल्सो अ टेक्नोलॉजी. ठीक है, तो उसमें जो है अपने जो वे ऑफ वर्किंग जो कल्चर है उसके अंदर भी चेंजेस लेकर के आना, वो भी हमारा एक टेक्नोलॉजी है. सबसे बेस्ट एग्जाम्पल मॉडर्नाइजेशन का क्या है? ग्रीन रिवोल्यूशन आपने सुना ही होगा, हम लोगों ने क्लास 11th में भी पढ़ा था इस चीज़ को. ठीक है, द ग्रीन रिवोल्यूशन इज़ द वेरी बेस्ट एग्जांपल ऑफ द मॉडर्नाइजेशन. अनदर एस्पेक्ट ऑफ मॉडर्नाइजेशंस वुड बी आवर एडवांसमेंट्स एज अ सोसाइटी, लीविंग बिहाइंड डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस एंड पुशिंग टुवर्ड्स ऑन इक्वल, फेयर एंड मॉडर्न सोसाइटी. देखिए सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग मॉडर्नाइजेशन का ये है कि बस केवल मॉडर्नाइजेशन जो है वो टेक्निकल फील्ड में नहीं होना चाहिए, हमारे सोच के अंदर भी होना चाहिए. ठीक है, एक एम्प्लॉयर है तो एम्प्लॉयर के अंदर जो है एक थिंकिंग होना चाहिए मॉडर्नाइजेशन का. एक फैमिली मेम्बर है तो फैमिली मेम्बर के अंदर जो है, जो हेड है उसके अंदर एक मॉडर्नाइजेशन थिंकिंग होना चाहिए. अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूँ तो ऑर्गेनाइजेशन का जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है उसके अंदर मॉडर्नाइजेशन थिंकिंग ये होना चाहिए कि वो जो है अपने एम्प्लॉय के साथ जो है फेयर बिहेवियर रखे, अच्छा जो है उसको वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करे, हैंडसम सैलरी प्रोवाइड करे. अगर मैं फैमिली की बात कर रहा हूँ तो वहाँ पर जो है मोस्ट ऑफ हमने देखा है कि जो है अब तो धीरे धीरे ये एलिमिनेट हो रहा है हमारी सोसाइटी के अंदर कि हम बच्चों को, लड़कियों को जो है स्कूल नहीं भेज रहे हैं, चाहे घर की महिलाएं दे हैव ए पोटेंशियल्स, लेकिन उनको जॉब करने के लिए हम जो बाहर नहीं भेज रहे हैं. तो इस तरह के थिंकिंग को भी जो है एलिमिनेट करना है. ठीक है, तो ये चीज़ जो है मॉडर्नाइजेशन के अंदर आता है. नेक्स्ट है सेल्फ सफिशिएंसी. आपका जो है
एक मोटिव है सेल्फ सफिशिएंसी, आपके बुक में भी दिया हो। सेल्फ सफिशिएंसी मीन्स, देखिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर कंट्री। वाई? बिकॉज व्हेन in 1965 USA threatened to stop export of food grains to India unless the latter stopped the then war with Pakistan। ठीक है, बंद कर दिया था, फूड ग्रेन्स बंद कर दिया था। तो यहाँ पर बेसिकली तो सेल्फ सफिशिएंसी का जो मोटिव है, बेसिकली इट्स कंसर्न विद द फूड ग्रेन। दिस गोल वॉज अकॉर्डेड ए हाई प्रायोरिटी ड्यूरिंग द फर्स्ट 7 5-year प्लान। पहले जो 7 5 ईयर प्लान 7 5 ईयर प्लान के अंदर जो है सेल्फ सफिशिएंसी और उसके अंदर फूड ग्रेन्स को जो है मेन ऑब्जेक्टिव बनाया गया था, उस पर फोकस किया गया था। द बेसिक आइडिया वॉज नॉट टू एक्सपोज इंडियाज फ्रैगिल इकोनॉमी टू पॉलिटिकल प्रेशर फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इंडीड इट हैपेंड इन 1965 व्हेन यूएसए थ्रेटन्ड टू स्टॉप एक्सपोर्ट ऑफ फूड ग्रेन्स। ठीक है, तो इस कारण से जो है फूड ग्रेन के ऊपर जो आत्मनिर्भर होने की बात कही गई है फर्स्ट 7th 5-year प्लान के अंदर। अब देखिए यहाँ पर आपको एक मैंने जो है इन्फॉर्मेशन दिया है आपको, आप लोग उसको ध्यान से देखिए। इसके अंदर लिखा हुआ है फूड प्रोडक्शन हैज़ बीन वन ऑफ द मेजर कंसर्न फॉर इंडियन पॉलिटिकल क्लाइमेट। ठीक है, लेकिन किस कारण से जो है हमारा जो है फूड ग्रेन सेल्फ सफिशिएंसी इन द फील्ड ऑफ फूड ग्रेन जो है वो उस हम जो ऑब्जेक्टिव हमने सेट किया है उस ऑब्जेक्टिव को वी आर नॉट एबल टू अचीव। व्हाट आर द वेरियस रीजंस। एक सर्वे किया गया है, ठीक है, एंड वी फाउंड विद द हेल्प ऑफ दिस सर्विस की व्हाट आर द ऑब्स्टिकल्स विच कम इन द पाथ ऑफ अचीविंग द सेल्फ सफिशिएंसी। ठीक है, तो वही यहाँ पर दिया हुआ है द रिजल्ट सीम्स टू बी स्लोअर एग्रीकल्चर The result seems to be slower agricultural growth and lack of proper vision and implementations. Major areas of concerns are like availability of water। जो मिशन जो बनाया, जो ऑब्जेक्टिव बनाया गया था सेल्फ सफिशिएंसी का इन द फील्ड ऑफ द फूड ग्रेन, वो किस कारण से जो है हम उसको जो है प्रॉपरली, या फिर वैसे कौन कौन सी प्रॉब्लम है दैट विच क्रिएट ए प्रॉब्लम इन ऑर्डर we are not successfully achieve that objective। दिया हुआ है availability of water, improper distributions of water through water channels, water pollutions, land pollutions, populations growth, migration of rural mass to urban life। ठीक है, मैक्सिमम लोग जो है अपने जीवन को जीने के लिए जो है गांव से जो है माइग्रेट हो रहे हैं अर्बन एरिया में। अट्रैक्शंस टुवर्ड इंडस्ट्री एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, किस लिए, कहाँ के लिए अट्रैक्ट हो रहे हैं, इंडस्ट्री सेक्टर के लिए। एंड इंक्रीजिंग रूरल पॉवर्टी आर प्रोमिनेंट इन दिस कंट्री। तो ये जितना भी जो प्रॉब्लम है, अगर हम इस प्रॉब्लम के ऊपर जो है स्टडी करें, इस प्रॉब्लम को दूर करने की कोशिश करेंगे तो हम सेल्फ सफिशिएंसी का जो हमारा जो ऑब्जेक्टिव है स्पेशली इन द फील्ड ऑफ द फूड ग्रेन्स को हम जो है अचीव कर पाएंगे। तो आपके बुक में दिया हुआ है, आप उसको पढ़िए। लेकिन मैंने आपको बताया कि किस रीज़न से जो हम इस सेल्फ सफिशिएंसी ऑब्जेक्टिव को हम अचीव नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, सेल्फ सफिशिएंसी की बात कर रहे हैं तो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी देखिए क्या बोलते हैं, व्हाट हिज ओपिनियन ऑन द सेल्फ सफिशिएंसी। ये न्यूज़ है आपका, मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। इसमें दिया हुआ है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टुडे लिस्टेड आउट 5 आईज टू मेक इंडिया सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी। डियर स्टूडेंट्स, देखिए जो बुक में लिया हो, जो भी बुक में लिखा हुआ आप उसको पढ़िए। बट मेरा मोटिव क्या है कि जो हमारे इंडियन इकोनॉमी के अंदर जो भी पॉलिसी चल रहा है, जो भी ग्रोथ के लिए जो भी स्ट्रेटजी गवर्नमेंट अडॉप्ट कर रही है, उससे आप जो है फैमिलियर हो जाएं। तो इस चीज़ से मैं आपको शेयर कर रहा हूं। तो जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो है सेल्फ सफिशिएंसी के फील्ड में उन्होंने क्या कदम उठाए हैं,
मैं उस चीज़ को जो है बता रहा हूँ, मैं शेयर करना चाह रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर्स नरेंद्र मोदी टुडे लिस्टेड आउट 5 आइज टू मेक इंडिया सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी। क्या है? द इंटेंट, इंक्लूजन, इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर्स एंड इनोवेशंस। ठीक है, ये 5 एक तरह से उनको एक तरह से कह सकते हैं कि इसके हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ 5 आइज द प्राइम मिनिस्टर्स मोदी दे वांट टू बिकम ए सेल्फ सफिशिएंट इन एवरी फील्ड। ठीक है, आर ऑफ द अटमोस्ट इम्पोर्टेंस टू मेक द सेल्फ रिलायंट इंडिया, पीएम मोदी सेड इन एन एड्रेसेस एट ए CII इवेंट हेल्ड, ये 2 दिन पहले की बात, हाईलाइट द रिसेंट अनाउंसमेंट made under special economic package worth 21 lakh crore. The Prime Minister said that the government is doing things for which people had given up all hope. जो भी आशा है, चाहे बिजनेसमैन को एक गवर्नमेंट से जो भी आशा है, एक किसान को जो आशा है, ठीक है, तो हर एक सेक्टर के जो है होप को फुलफ़िल करने के लिए जो है इस 5 आइज़ के थ्रू जो है वो हर एक होप को जो है फुलफ़िल करेंगे। व्हाट इज़ 5 आइज़ मीन्स? इंटेंट मतलब ये क्या होता है? पर्पस। इस गवर्नमेंट का पर्पस क्या है? इंक्लूज़न मतलब कि हमको सबको साथ लेके चलेंगे। इंक्लूज़न मतलब कि जीडीपी के अंदर जो जीडीपी का जो जीडीपी है उसमें जो है हर एक सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है। एग्रीकल्चर हो गया आपका, प्रोडक्शन एरिया हो गया आपका, ट्रेजरी एरिया हो गया आपका। तो यहाँ पर जो है सेल्फ रिलायंट हर एक फील्ड के अंदर होना चाहिए। दैट इज नॉट इंक्लूज़न। इन्वेस्टमेंट, जहाँ पर इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट है, जहाँ पर अपग्रेडेशंस की रिक्वायरमेंट है, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेंगे। इनोवेशंस, अडॉप्टिंग न्यू टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो इन सब के हेल्प से जो है वो सेल्फ रिलायंट होना चाहते हैं। ठीक है, सपोर्ट टू इंडस्ट्री एंड सेड दैट इट इज़ नॉट एंड डिफिकल्ट टू गेट द ग्रोथ बैक एज नाउ द इंडस्ट्री हैज़ ए क्लियर पाथ टुवर्ड द सेल्फ रिलायंट इंडिया। और बहुत जल्दी जो है हम इससे जो है सेल्फ रिलायंट बन पाएंगे। Emphasizing the government intent to help the industry, PM Modi added if the industries takes 2 steps ahead, अगर जो है ये क्या है? पर्पस है, गवर्नमेंट का पर्पस है। गवर्नमेंट कह रही है कि अगर PM मोदी एडेड इफ़ द इंडस्ट्री टेक्स 2 steps ahead द गवर्नमेंट विल टेक 4 steps टू द सपोर्ट। कहने मतलब ये है कि गवर्नमेंट जो है हर एक तरीके से तैयार है, गवर्नमेंट सेक्टर हर एक तरीके से हर एक फील्ड के लिए तैयार है, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर हो, चाहे बिजनेस सेक्टर हो, वो जो है आपको हेल्प करेगी गवर्नमेंट। मतलब कि उसका पूरा पर्पज़ यही है कि अपने आप को सेल्फ रिलायंट बनाना। नरेंद्र मोदी टुडे कॉल्ड द प्राइवेट सेक्टर्स एन इम्पोर्टेंट पार्टनर ऑफ द गवर्नमेंट इन द पाथ ऑफ द सेल्फ रिलायंट एंड दिस इज़ द फीचर ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप लोगों को कुछ समझ में आ गया होगा और बाकी चीज़ें आप लोगों को पढ़िए। हम जो है इस चैप्टर को जो है बाद में कंटिन्यू करेंगे। टिल देन थैंक यू, हैव ए गुड डे।